अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोनिस रज़ा, मेरे साथ साथी एंकर सनिया मलिक मौजूद हैं। आज हम बात कर रहे हैं मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और उससे पैदा होने वाले जो मंजरनामा है उस पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें नुमायां तौर पर नज़र आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हालिया दिनों में ख़त्म हुई है, जिसको कि अब चंद माह गुजर चुके हैं। उसके बाद जो पैदा होने वाली सूरत हाल है उसमें इमरान खान साहब ने अब जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है। इमरान खान साहब की हुकूमत का ख़त्म होना, उनका कहना है कि ये रजीम चेंज किया गया है, इमरान खान साहब के साथ साजिश हुई है, पीटीआई के साथ साजिश हुई है। उसके बाद इमरान खान साहब जब सड़कों पर निकलते हैं तो उनके ऊपर कातलाना हमला किया जाता है, जिसको इमरान खान साजिश कहते हैं। उनकी तहरीक के दीगर साथी भी कहते हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। और फिर हम देखते हैं कि इमरान खान जख्मी हो जाते हैं और अब तक वो सड़कों पर इस वजह से दोबारा नहीं आए हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं जब सेहतयाब हो जाऊंगा तो बाकायदा तौर पर फिर अपने कारकुनान के दरमियान होगा। इस पर मजीद बात करेंगे। इसके साथ साथ मुल्क में इस वक्त माशी सूरत हाल बहुत ख़राब है। IMF से हुकूमत की डील चल रही है जो कि अब हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है और आवाम इससे जो परेशान है, इसका भी जिक्र करेंगे, सियासतदानों के सामने ये मामला भी रखेंगे। आज की शो में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, आप PTI के मुनहरिफ रहनुमा हैं, और इसके साथ साथ शौकत यूसुफजई PTI के रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शौकत यूसुफजई साहब, सबसे पहले हम आज आपसे ये सवाल पूछेंगे कि इमरान खान साहब को रास्ते से कौन हटाना चाहता है, और इसका इंकिशाफ इमरान खान साहब ने जब किया तो क्या पहले से भी अंदाजा था कि इमरान खान साहब को इस तरह से भी हटाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो तमाम कुव्वतें जो इस वक्त इमरान खान का मुकाबला इलेक्शन के थ्रू नहीं कर सकती, जाहिर है उन्होंने एक अटेम्प्ट तो किए। अगर पहले भी इमरान खान ने इस खदशे का इजहार किया था और यही हुआ कि उन पे अटैक हुआ वजीराबाद के इलाके में, तो ये बात तो देखें जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जो सिक्योरिटी के हालात हैं, जो वो तो यानी ऐसा लगता है जैसे हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यानी इतना बड़ा वाकया हुआ, उसके साथ क्या हुआ, जो बाकायदा जो फैक्ट फाइंडिंग आई हो, तो उसके साथ क्या किया हुकूमत ने, उस पर कितना अमल दरामद किया। तो हकीकत में ये है कि देखें, तशवीश है, बहुत बड़ा लीडर है पाकिस्तान का और सबसे पॉपुलर लीडर है और उस कौम का लीडर है जो ज्यादातर पढ़ा लिखा तबका है। तो पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबके का पहला लीडर है वो, और उसको अगर ये खदशात हैं तो हुकूमत को इसका सीरियसली लेना चाहिए था, लेकिन वो तो उस पर सियासत कर रही है। अब सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है, एक आम शहरी भी कह दे कि उसकी जान को खतरा है तो उस हुकूमत को उसका सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन यहाँ हुकूमत जो है वो उसको बिल्कुल किसी चीज की समझ ही नहीं आ रही है। वो आई किस लिए थी और कर क्या रही है। आपको पता है कि जब हुकूमत आई तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान को हुकूमत करना नहीं आता और ये नहीं संभाल सकते मामलात को, और इसके बावजूद जब ये आए और वहां से इंपोर्ट किया गया उसको, डार साहब ने वहाँ जहाज में बैठ के कहा कि मैं जाऊंगा तो डॉलर तो मेरे नाम सुनकर ही नीचे आ जाएगा। तो अब देखें कि इमरान खान को जब समझ नहीं आ रही थी उसकी हालात की, और उसके बावजूद उन्होंने डॉलर को 178 से ऊपर नहीं जाने दिया, और आज डॉलर अगर आप देखें तो 270 पे पहुंच चुके हैं। अब जिस तरह आपने बात की IMF की बात की, तो IMF जो है उसने जो शराइत रखी है वो शराइत तो अपनी जगह की। उसने कहा कि जी 50% आपने और महंगा करना है, और ये कहते हैं जी 30% कर लेंगे, 50 पे ना जाए। आप 30% छोड़े, ये जो मौजूदा महंगाई है इसको आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, आप लोगों को क्या बता रहे हैं? तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। और शौकत साहब, लेकिन जो वजीर खजाना इसहाक डार साहब हैं वो कहते हैं कि जो पिछली हुकूमतें करके गई हैं ये उसका हमें नुकसान हो रहा है, वो आपकी हुकूमत को कसूरवार ठहराते हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए, अगर पिछली हुकूमत ने किया है तो फिर आपने क्यों संभाला, हुकूमत में क्यों आए आपने क्यों कहा कि मैं ठीक कर लूंगा? तो उस हुकूमत को छोड़ देते ना। उस हुकूमत में तो 178 का डॉलर था, फिर आज 270 पे गया, तो ये तो कसूर किसका हुआ? अगर आप उसी हुकूमत को छोड़ देते, बात ही खत्म थी। आपने तो कहा कि हम आएंगे, और इस वक्त मुल्क के देखें इनके पास कोई एक्सक्यूज इसलिए नहीं है कि जितने तजुर्बेकार सियासतदान थे वो सारे मिलकर ये हुकूमत चला रहे हैं। इमरान खान एक तरफ है, बाकी सारे तजुर्बेकार माशाल्लाह एक तरफ है। लेकिन देखें ना, तजुर्बा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। नैब को खत्म कर दिया,
1100 अरब का केस चल रहा था जरदारी साहब का, वो खत्म हो गया। बहुत सारे और केसेस हैं, सारे बरी होती जा रहे हैं, विक्ट्री का निशान लगा के जा रहे हैं और आवाम बेचारी रो रही है नीचे, उनको विक्ट्रियां दिखा रहे हैं। तो ये देखें, ये आवाम पूछ रही है ना कि अगर आप नहीं कर सकते तो आपको किसने कहा था कि आप आए? ये जो रिजीम चेंज के बाद ना अमन इनसे कंट्रोल हो रहा है, ना माशी सूरत-ए-हाल इनसे कंट्रोल हो रही है, तो किसी से यही तो आवाम पूछ रही है कि भाई जब आप नहीं कर सकते तो आप क्यों आए? आप तो कह रहे थे इमरान खान 100 दिन में इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया, और आज आप देखें कि माशाल्लाह ये 9वां 10वां महीना चल रहा है, इन्होंने सिवाय महंगाई के और सिवाय अपने जो इनके ऊपर केसेस थे खत्म करने के, मुझे तीसरा काम बताएं। अच्छा शौकत साहब, आपसे भी बात मजीद और करते हैं, खुर्रम साहब को भी शरीक गुफ्तगू करते हैं। खुर्रम रोकड़ी साहब, क्या वजह बनी कि आप तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ हो गए? मुनहरिफ नहीं हो गया जी, तहरीक इंसाफ ने हमें अपनी पार्टी से दूर किया क्योंकि हमने नजरियाती इनसे इख्तिलाफ किया था। तो ये जो कहानी है मेरे वाली, ये बहुत चल चुकी है, पूरे सारों को पता है, और इन तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को सबसे ज्यादा पता है। तो बेहतर होगा हम आज के जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनके। ठीक है, आप ये बताएं कि इस वक्त जो डायरेक्शन इमरान खान दे रहे हैं, आप समझते हैं कि पार्टी के लिए, आपके वर्कर्स के लिए और आइंदा आने वाली मुस्तकबिल में जो आपकी सियासत है उसके लिए बेहतर है? देखें, अभी तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये खुद नहीं मालूम कि डायरेक्शन है क्या। अपनी गवर्नमेंट केपी की इन्होंने उड़ा दी, अपनी गवर्नमेंट पंजाब की उड़ा दी। अभी यूसुफजई साहब ज़्यादा बेहतर समझते हैं, हम ऐसे बैकग्राउंड से हैं कि जहाँ पे कातलाना हमले या इन मामलात को हम बेहतर समझते हैं। मैं दोनों चीज़ों को लाऊंगा। पंजाब के अंदर जब जिस हमले का हम कह रहे हैं और हम कहते हैं जी हुकूमत ने ये करना था, हुकूमत ने ये करना था, हुकूमत ने ये करना था, हुकूमत तो पंजाब में इमरान खान की थी जिस वक्त हमला हुआ। और यूसुफजई साहब को या बाकी लोगों को, इस तरह के लोगों को बहुत बेहतर पता है कि इस हमले को अगर कामयाब कराने वाले जिनका आप नाम ले रहे हैं तो ये बचता है। ये हमले ऐसे होते हैं जिनके आप जिम्मे लगा रहे हैं, और फिर जो जख्म और जिस तरीके से जख्म लगे हैं तो वो 6-6 महीने लगते हैं पट्टियों में। MLC मैंने करानी थी, डॉक्टर्स के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स मैंने करानी थी। इन्होंने वो तमाम चीज़ों को पूरा नहीं किया जिससे ये केस बजाते खुद मशकूक हो जाता है। किसी की भी नज़र में, जिसको इन मामलात का पता हो, उसकी नज़र में ये केस मशकूक हो जाता है, और बंदा ऑलरेडी पकड़ा गया, उसके बयान भी मौजूद हैं, उसकी तफ्तीश भी हो रही है और सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इस जो वारदात है या जो भी चीज़ है जिसने भी की है, पत्नी अल्लाह आलम, पत्नी अंदर से खुद है, इसको जो है ना जी, इमोशनल टच देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लीडर जो होता है वो अपनी लीडरशिप के तहत बाहर निकलता है, मामलात को लेकर चलता है, अपनी पार्टी को सिक्योर करता है। और हम यही कहते रहे इनको कि आप दौर जदीद की एक जमहूरी पार्टी के सरबराह हैं, आप अपना वोट बैंक बचाएं, आप इसको इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। आप अर्तुगरुल ड्रामे दिखाने के बाद पाकिस्तान को अर्तुगरुल ना बनाएं, और ना आप अर्तुगरुल हैं और ना ये दौर अर्तुगरुल का। तो इन चीज़ों को पाकिस्तान भी फेस कर रहा है, अवाम भी फेस कर रही है। अभी इन्होंने एक बात की, डॉलर ऊपर नीचे की बात है, तो अब मैं यहीं पे बात रोकता हूँ। हम तो इमरान खान के साथ थे उस वक्त, और सारी इमरान खान के साथ मिलकर तमाम के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक जो चीज़ें चलती थी। तो कंपेरिजन आप ही बता दें कि नवाज शरीफ की जब गवर्नमेंट गई है उस वक्त डॉलर कहाँ था, जब इमरान खान ने गवर्नमेंट बनाई है उस वक्त डॉलर कहाँ था, जब इमरान खान गवर्नमेंट छोड़ के गया उस वक्त डॉलर कहाँ था। हाँ, इनकी ये बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि ये आए क्यों, ये जो PDM वालों को क्या शौक पड़ा। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि अगर ये ना आती PDM तो इमरान खान अपने मियावाली में से भी इसी स्पीड में चलता जाता, एक सीट निकाल जाता, तो बहुत बड़ी बात थी। जी सर। चलिए, एक छोटा सवाल और आपके सामने रखते हैं। आपने बड़ा एक तमहीद की कि इमरान खान तो बाई इलेक्शन जीतते भी रहे हैं, और यही वजह है कि उनके मुखालफिन इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, जो कि आपका मौक़िफ़ भी है। ये बताइएगा कि हमले से पहले इमरान खान बारहा कहते रहे कि हमला होगा, और आखिर हमला हो गया। ये बात किस तरह से आप देख रहे हैं? जी, दो बंदों को पता होता है हमला होगा। एक है कि मैं अपने आप पे खुद हमला करा रहा हूं, तो मुझसे बेहतर किसको पता होगा कि मैं ये चीज कराऊंगा। दूसरी चीज होती है कि आपके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस होता है जिस पे आप कहते हैं कि ये हमला फलां कराएगा, तो कॉन्क्रीट एविडेंस दे दें, बता दें। ये बता देना कि कौन से वो जराए हैं जो इनको बताते हैं कि जी ये होगा, वो होगा, आज ये होगा। अभी पिछले दिनों उन्होंने कहा जी एक मिशन, पता नहीं कौन सी स्कीम 3, ये पता नहीं व्हाटएवर ही सेड,
वो आ गई और अब मुलव्विस जरदारी साहब भी मुलव्विस है मुझे कत्ल कराने में। ये भी बता दें, इतना बड़ा लीडर है, अपनी कौम है, इनके साथ लोग हैं, उनको बता दें कि जी ये मेरा सोर्स है, मुझे ये पता चला है, मैं आप पे इल्जाम लगा दूं कि मेरे पे ये फलाना हमला करेगा, हमला होगा, हमला होगा, हमला होगा। मुझे ये बताएं कि जो पिछली लीडरशिप है, कौन किस पे हमले नहीं हुए? उन्होंने तो कभी शोर नहीं मचाया, उन्होंने फेस किया अपने मामलात को। ये वाहिद हमला है, को 2 अक्षरों के बाद जिसकी आज तक MLC नहीं है, हमारे लिए एक इशू बना हुआ है पूरी कौम के लिए। तो इसको क्लियर करना किसका काम है? इसका काम है इमरान खान का। वो बताएं। शौकत यूसुफजई साहब, मुझे ये बयानिया पहले था ना कि हमला होगा और फिर हमला हो जाता है, लेकिन अब इसके ताने बाने कहीं और जोड़े जा रहे हैं। कभी साबिक सदर आसिफ जरदारी की तरफ इशारा किया जाता है, कभी रिजीम चेंज की जो है आला इदारों की तरफ इशारे किए जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि बयानिया पुराना वाला कहाँ गया? देखिए मेरी बात सुने, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, आम आदमी को भी पता चल जाता है जब उसके खिलाफ कोई साजिश बनती है। ये कौन सा मुश्किल काम है? आपको पता है कि जब वज़ीर आज़म रहा हो तो किसी न किसी जराये से पता चल जाता है। क्या बेनज़ीर भुट्टो ने नहीं कहा था कि मुझे अगर कत्ल किया गया तो कौन मुलविस होगा? ये उसने क्यों कहा था? उसको कहाँ से पता चला था? देखिए ये तो अजीब सी बात है। ये तो एक जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उसमें पता चल जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, देखें एक बड़ा लीडर है पाकिस्तान का, अगर वो कह रहा है तो क्या ये हक नहीं बनता है गवर्नमेंट का कि वो खुद उसको इन्वेस्टिगेट करे, वो उसको सिक्योरिटी दे? वो यहाँ जो सियासी इंतकाम हो रहा है ना, जिस तरीके से लोगों को गिरफ्तार करके कोशिश की जा रही है कि इतना दबाया जाए कि वो इमरान खान के खिलाफ बोले। वो 75 साल बूढ़े आजम साथी को पकड़ा, इसको पकड़ा, शहबाज गिल को, फिर तो ये फवाद चौधरी को। इनका मकसद ये था कि ये लोग इमरान खान के खिलाफ बोले, वो नहीं बोल रहे हैं। अब जाहिर बात है जिस तरीके से ये पकड़ दकड़ हो रही है, जिस तरीके से लोगों को कहते हमें भी तो आपने गिरफ्तार किया था। भाई हमने आपको गिरफ्तार कहाँ किया था? ये तो आप लोगों ने जो एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाए थे, उन केसेस में आपको पकड़ा जा रहा था और उन्हीं केसेस में गिरफ्तारियां हो रही थी। हमने तो न किसी को कहा कि गिरफ्तार करो, न कोई इंतकामी कार्रवाई की गई, न उसका पीछा किया गया, न कभी ऐसा काम किया कि जी आप मुकदमा इस्लामाबाद में तो एक आप लाहौर में बना लें, एक शौकत साहब। लेकिन जैसा कि खुर्रम रोकड़ी साहब ने भी कहा कि अगर खान साहब को ये इल्म है कि अगर उन पर हमला होने वाला है, जैसा कि खान साहब कहते भी रहे हैं, तो वो रिवील क्यों नहीं कर देते? कौन उन पर हमला कर सकता है? नहीं देखें, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ये इनको शायद पता होगा, गवर्नमेंट में रहे होंगे तो बहुत सारी एजेंसियां होती हैं, वो थ्रेट अलर्ट जारी करती हैं और थ्रेट अलर्ट जारी हो जाती है। वो ये नहीं बताते, ये बताते हैं इतना किलो बारूद लेके एक बंदा दाखिल हुआ है, उसके साथ मोटरसाइकिल है। अगर ये चीजें हम उनसे पूछें कि जी आप जब बताते हैं तो पकड़ते क्यों नहीं है? लेकिन खान साहब तो कह रहे हैं कि वजीरिस्तान के लोगों को टास्क दिया है, 2 लोगों को। मैं कह रहा हूँ ना, हालिया बयान बात कर रहा हूँ कि उनको इत्तला मिली होगी ना जी। मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, किसी न किसी तरीके से बहुत सारे लोग अभी भी खान साहब से मोहब्बत रखते हैं। गो कि वो गवर्नमेंट में है, उन पर प्रेशर होगा कि वो साथ ना दे, लेकिन हमदर्दियां तो सबकी है ना। तो सबसे हमदर्दियां होने के नाते मतलब ये तो हो सकता है किसी ने उनको इन्फॉर्म किया हो कि आपके खिलाफ ये साजिश हो रही है। तो अब जब उन्होंने बता दिया है तो अब ये चीज के लिए हुकूमत के लिए क्यों किया आपने? भाई आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आपका काम ये तो नहीं है ना कि आप मजाक उड़ाएं। आप लोगों का, आपकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। एक आम आदमी भी कहे कि मेरी जान को थ्रेट है तो वो पूरी उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ आप देखें, जमान पार्क से जी पुलिस हटा दो, जी बनी गाला से पुलिस हटा दो, ये जो एटीट्यूड इस वक्त बन रहा है ना, वो इंतकामी कार्रवाई का है। वो इनको समझ नहीं आ रही कि एक वक्त में तो ये कहा जाता था ना कि पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, फिर जी नवाज शरीफ आया कि जी सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून की है, फिर वो मौलाना साहब कहते थे कि जी वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तो इसके अलावा कोई पार्टी ही नहीं है। तो जब ये सारे मिलकर भी मुकाबला नहीं कर रहे हैं तो जाहिर है उनका गुस्सा तो है ना। तो ये सारी चीजें मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, पॉलिटिकल चीजें अपनी जगह, एक मैदान में मुकाबला करना है, उससे भी आप फरार इख्तियार कर रहे हैं। कभी एक बहाना, कभी दूसरा बहाना कि जी अभी सर्दी है, अभी गर्मी है, अभी ये है। भाई सीधी सीधी बात करो। आप कहते हैं इमरान खान के साथ एक कंधा था, वो कंधा हट गया है, तो जब कंधा भी हट गया, आप सारे मिल भी गए, तो फिर भी मुकाबले से डर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान पे लोग आज भी एतमाद करते हैं और आज भी समझते हैं
इमरान खान के अलावा इस मुल्क को कोई नहीं संभाल सकता। आज आपके रेमिटेंसेस देके कहाँ पे चले गए, एक्सपोर्ट देके कहाँ पे चले गए, जबकि 2 साल हमने कोरोना भी गुजारा है। तो जिस तरह कोरोना को मैनेज किया, उस दौरान मुल्क को मैनेज किया गया, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया ने माना है। अब अगर जरदारी, नवाज शरीफ या उनके लोग नहीं मानते तो खैर है, कोई बात नहीं है। उसका हल यही कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं। देखिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कब आई है? जब आप रिजीम चेंज हुआ की बात हुई तो उसके बाद इंस्टेबिलिटी आई और उसके साथ ही माशी बहरान शुरू हुआ। तो बेहतर तो ये है ना कि या तो आप ये करते कि माफी मांगे कौम से कि जी हमसे गलती हुई। ये जो खुरम साहब ने बात की कि जी इमरान खान को छोड़ा जाता, वो अपनी मियाँ वाली सीट भी हार जाते, तो वो तो अल्लाह के पास, अल्लाह को पता होगा। शौकत यूसुफ साहब, इस पर हम मजीद बात कर लेते हैं। हम ये भी रखेंगे कि मौजूदा हुकूमत ने दावत दी है कि आएँ, एक साथ बैठ जाते हैं, मौजूदा मसाइल को हल कर लेते हैं, लेकिन PTI उसके ऊपर भी सही तरह से आमादगी जाहिर नहीं कर पाई है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसको भी शामिल गुफ्तगू और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज मुल्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा है और 10 से ज्यादा कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया है। CCPO मुल्तान का ये कहना है कि हिरासत में लिए गए कारकुनों पर इलेक्शन कमीशन में हंगामा आराई और तोड़ फोड़ का इल्जाम है, जबकि आमिर डोगर ने भी कारकुनों के साथ गिरफ्तारी देने पर इसरार किया है और कहा है कि कारकुनों को हिरासत में लिया है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा, जिस पर पुलिस ने आमिर डोगर को भी अपने साथ ले गई। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमा खुरम हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साबिक वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो गया है कि आपको लगता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है उसकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये जो गिरफ्तारी है आमिर डोगर को गिरफ्तार किया गया है, ये जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो चुका है। देखिए, ये जो इस वक्त मुश्किलात है मुल्क की, उनका सामना नहीं कर सकते, न ये बाहर निकल सकते हैं, न आवाम में जा सकते हैं। तो ये जो हुकूमत है इम्पोर्टेड, इनको यही तरीका लगता है कि चलो आवाम की तवज्जो बदलने के लिए ये एक ऐसा कारनामा कर रहे हैं जो कभी मार्शलाई दौर में भी नहीं हुआ है। बहैसियत एक सहाफ़ी मैंने ज़िया-उल-हक का दौर देखा है और उसके बाद मैंने मुशर्रफ का दौर देखा है एज ए जर्नलिस्ट और उसके बाद एज ए पॉलिटिशियन। ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि एक सियासी नाम पे जो बनी गवर्नमेंट है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ करी और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इतनी ज़्यादा कि आप बात करें और फौरन जनाब गिरफ्तार, आप पे मुकदमा दर्ज होगा, एक शहर में नहीं 3-4 शहरों में, ताकि एक जगह से आपको मिले रिलीफ तो दूसरी जगह। तो ये जो तरीका इन्होंने अपनाया है ये शायद पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है और मैं ये कह रहा हूँ कि इतना जुल्म करें कि फिर कल बर्दाश्त भी कर सको, क्योंकि ये चीज़ें जो है सिर्फ यहाँ तक रुकने वाली नहीं होती हैं और ये बहुत ही, मैं कहता हूँ कि ख़राब ट्रेंड है और इससे पलूट हो रही है हमारी सियासत। तो हुकूमत जिसकी भी हो, ठीक है, आपने हुकूमत, आप इम्पोर्टेड हैं, हम जो भी आपको कहें, लेकिन अगर महंगाई है, लोग परेशान हैं, अगर हम कह देते हैं तो इस पे आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है कि उस पर फौरन मुकदमा दर्ज करो जी। और इतना क्विक एक्शन, पुलिस आके गिरफ्तारियां। तो देखिए, लेकिन जो नून लीग की आला क़यादत है उनकी जानिब से यही कहा जाता रहा है कि हम इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे, इंतकामी कार्रवाइयाँ PTI के दौर में हम पर की गई, हमारी आला क़यादत को गिरफ्तार किया गया और अब अगर कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी कानून की खिलाफ वर्जी जो हुई है वो करप्शन की है। तो जितने लोगों पे इल्जामात थे करप्शन के, वो सारे हुकूमत में आके बैठ गए, जो खुद एक दूसरे, क्या इनको शर्म नहीं आती होगी जब एक साथ बैठ के जो एक दूसरे को गालियां देते थे, जो एक दूसरे को करप्ट कहते थे, और जब इमरान खान कहता था कि जब मैं आऊंगा तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो अब से इकट्ठे बैठकर ये जो खाना खाते हैं, क्या एक दूसरे को देख के यार मैं आपको जो क्या कहता था यार, गलती हो गई, माफ करो, यही करते होंगे ना, और क्या कहते होंगे। बिल्कुल। तो ये कल्चर किसने निकाला है? जिसने निकाला है वही भुगते। हम तो अच्छा, खुरम हमीद साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप भी हिस्सा थे PTI का और बड़े जो है साथ दिया आपने इमरान खान साहब का एक वक्त में। आप समझते हैं कि इस वक्त तो खान साहब एक मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, अगर आप जैसे लोग, पुराने लोग दोबारा से उनकी ताकत बन जाएं तो खान साहब ज़्यादा अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, हम ताकत नहीं बनना चाहते जी। मैं पहले शौकत भाई की बात पे आऊँगा। मोहसिन बेग
राना सनाउल्लाह, खाकान अब्बासी जैसे बंदे। यानी पीटीआई की गवर्नमेंट में मैं उन लोगों में से था जो इन तीनों चीजों पे ऑब्जेक्शन करता रहा। 90 दिन का रिमांड, खाकान अब्बासी जैसे बंदे के ऊपर वो तंजो तान किया जाता था, 40 डेज 50 डेज का रिमांड। मोहसिन बेग जैसे आदमी को, जो कि मोहसिन था इमरान खान का, एक छोटी सी बात के ऊपर से घर से घसीटते हुए बाहर लेके आना। और इस तरह के सैकड़ों दर्जनों वाकयात हैं। ये तीन तो मैंने आपको पेश किए, शौकत भाई पता नहीं क्यों भूल गए हैं कि पीटीआई ने आके हर वो काम किया, बल्कि मैं कुछ चीजों के ऊपर पर्दा डाली रखूं तो ज्यादा बेहतर है। यानी उन लोगों के ऊपर अभी तो ये 3 दिन गया, फवाद चौधरी तो 3 रात रहा है, कोई 2 दिन से ऊपर नहीं रह रहा। विक्टिमाइजेशन आप क्यों कह रहे हैं? करप्शन की अगर हम बात पे आएंगे तो पीटीआई की करप्शन की दास्तानें शौकत साहब के अंदर नहीं होंगी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इनको मालूम है कि केपी के अंदर क्या कुछ नहीं होता रहा। केपी को तो छोड़ दें, पंजाब के ऊपर फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पंजाब आपका डिप्टी कमिश्नर, आपका एक्सीएन पैसे दे के पोस्ट होके पोस्टिंग्स लेता था। और कौन पोस्टिंग कराता था, कौन पोस्टिंग कराती थी, क्या चेन चलती थी, इस सारी चीज का पीटीआई की तमाम बड़ी लीडरशिप को मालूम है। गवर्नमेंट का ये कहना इनका कि करप्शन के मामले में के अंदर पीटीआई ने वो रिकॉर्ड कायम किए हैं जो शायद पिछले ना कर सक रहे हो। तो इस चीज को यहां पर हम ये कहेंगे कि इस मजलूमियत का जो एक कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर हम ना जाएं। मैं फिर कह रहा हूं कि इमरान खान के ऊपर जब हमला हुआ तो आप पीटीआई वाले कह रहे थे उससे पहले कि ये जो गवर्नमेंट है सेंटर के अंदर, ये तो इस्लामाबाद के अंदर गवर्नमेंट है। पंजाब के अंदर गवर्नमेंट किसकी थी? इस्लामाबाद पंजाब में इमरान खान की गवर्नमेंट थी या एएनपी वालों की गवर्नमेंट थी? अपनी गवर्नमेंट के होते हुए अपने मसाइल को हल नहीं कर सकता और उसका इल्जाम दूसरों पे फेंकता है। बात यह है सर कि इस पार्टी के अंदर इमरान खान ने एक चीज बड़ी खूबसूरती से सिखाई है कि हर चीज का इल्जाम दूसरे के ऊपर फेंक दो। 4.25 साल की कारकर्दगी मैंने करनी थी, शहजाद अकबर को मैं लेके आया था। शहजाद अकबर, अब ये तो इस पीडीएम की कमजोरी है कि वो कारनामे जो इनको खोल खोल कर बताने चाहिए आगे, प्रॉपर्टी के जो बड़े टाइकून्स के साथ शहजाद अकबर मिलके नैब के अंदर से लेके हर जगह के ऊपर वारदात कर रहा था, वो कोई किसी और पार्टी का था। नैब को केपी के अंदर खत्म कर देना, ये जुल्फिकार अली भुट्टो लिख के दे के गए थे। पंजाब के अंदर नैब को गैर फाल कर देना और 4.25 साल के अंदर कोई केस प्रूव ना कर सकना। जिस बुनियाद पर आप आए हैं, आप एक बंदे के ऊपर केस प्रूव नहीं कर सके। और आज जब आपकी 4.25 साल की गवर्नमेंट चली गई है, जिसके इस्तीफे भी नेशनल असेंबली में खुद दे के आए हैं और फिर अपनी प्रोविंसेस को भी खुद उड़ा दिया है, इल्जामात फिर दूसरे के ऊपर। असल में घर के अंदर एक ऐसा बच्चा होता है, हर घर के अंदर, कि जो हरकत भी करता है लेकिन जब को बड़ा आ जाए तो वो इल्जाम दूसरों पे फेंकता है और इतनी खूबसूरती से फेंकता है कि कौम कबाइल वाले या फुफ्फी चाचा जो दाएं बाएं वो समझते हैं कि यही है। वो एक स्टेज तक तो उस बच्चे की चलती है, लेकिन कुछ अरसे के बाद उनको समझ आ जाती है कि सारे इल्जाम इसके झूठे होते हैं, मजलूम ये नहीं है, मजलूम फलाने हैं। आज स्टेज हम जिस पर पहुंच चुके हैं, जिस जगह पर आज हम खड़े हैं, हर आने वाले दिन के बाद आप देखेंगे कि इमरान खान की वो जो मजलूमियत है वो खत्म होती जाएगी, ये इल्जामात जो हैं ये खत्म होते जाएंगे और असल चेहरा बाहर आता रहेगा। गोगी को नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी ने नहीं भेजा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब की पूरी गवर्नमेंट गोगी चला रही है। कोई डिनाई कर सकता है इसको? एक बंदा बता दें जो डिनाई कर दे कि ठेके से लेके, पोस्टिंग से लेके, डिप्टी कमिश्नर से लेके, एक्सीएन से लेके, डीपीओ से लेके, क्या वो खातून इन पोस्टिंग्स को गवर्न नहीं करती थी? ये थी कंडीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और हम इस चीज को उस वक्त भी बोलते रहे, हम यही कहते रहे। आखिरी पॉइंट मैं ये दूंगा कि जब इमरान खान बाहर आ गया तो हम कहते थे ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई है भाई। जो काम यानी जो हमारा किया करता सारा था ये जा पड़ा पीडीएम के ऊपर, कारनामे हमारे हैं, भुगतेंगे वो। मेहरबानी करो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल को, पॉजिटिव पॉलिटिकल स्ट्रगल को आगे लेकर चलो। फ्रिक्शंस और इन चीज के अंदर मत पड़ो। यही लोग तुम्हें लेके आए थे। जनरल बाजवा को जब इन्होंने गालियां निकालनी शुरू की तो मैं पीछे इनको लेके गया कि मैंने कहा जब आप एक्सटेंशन दे रहे थे, जिस वक्त साइन कर रहे थे, उस वक्त ये चीजें सोचनी थी। लेके कौन आया? हर चीज करने के बाद आप कहें जी मुझे इस चीज का पता नहीं था। अगर आपको इतनी उम्र में इस चीज का पता नहीं था तो आप छोड़ देते इस हुकूमत को, आप दोबारा क्या आना चाहते हैं? कई मकामात पर इनकी ये बातें होती थी कि हम ये टेस्ट खेल रहे हैं। भाई ये क्रिकेट नहीं है कि आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस के बाद आप कहीं जाके टेस्ट मैच खेलेंगे। ये गवर्नमेंट थी 4.25 साल पाकिस्तान का वजीर आजम, इससे बड़ी सीट और कोई नहीं हो सकती।
और अगर आप 3.25 साल में आपको ये पता नहीं चला कि मुल्क आपने कैसे चलाना है, तो आगे आप कैसे चलाएंगे? ये तो अल्लाह ताला, मैं अब ये कहता हूं कि अल्लाह ताला का शुक्र है ये मुल्क बच गया। ठीक, एक बंदे को, अपनी पसंद के बंदे को आप एक मकाम पर लाने के लिए अब ये चीजें खुल चुकी हैं, वी लॉज के अंदर हर तरफ ये चीज, एक आदमी को विद इन फोर्सेस, एक आदमी को आप अपने मकाम तक लाने के लिए आप पूरे मुल्क को आग के अंदर झोंक रहे थे और पूरे मुल्क के बच्चों को खूनी इनकलाब की तरफ लेके जा रहे थे। कभी आप कह रहे हैं कि हम नारा लगा रहे हैं हकीकी आजादी का, कभी हम कह रहे हैं फलाना। हम क्यों नहीं फेयर हो जाते, हम क्यों नहीं सच्चे हो जाते, हम क्यों नहीं गैरत करते और बिल्कुल सच्चाई के साथ ये बात करते हैं कि भाईजान आप एक आदमी को सीट पर लाने के लिए, ताकि वो सीट पर आए और फिर उसके बाद आपकी गवर्नमेंट चले, और आप पूरा रिलायंस कर रहे हैं फिर महकमे के ऊपर, आप फिर वही काम कर रहे हैं कि वो आपकी गवर्नमेंट चलाए। और जब महकमा कहता है कि हम हो गया न्यूट्रल, तो उसके बाद आपकी गालियां शुरू हो जाती हैं। गाली आप तब देते हैं जब वो आपके साथ खड़े नहीं होते, और जब आपको ये पता हो कि ये हमारे मेरी मदद कर रहे हैं, उस वक्त आपकी बातें कुछ और होती हैं। इन तमाम चीजों से हमें निकलना पड़ेगा और मीडिया को भी असल चीजों की तरफ जाना चाहिए। हमें भी किसी स्टेज पे आके हम भी वो जो बरतानिया के असर के अंदर रह के हम भी आधी सच्चाई, कभी पौनी सच्चाई, कभी इतनी सच्चाई बयान कर करके हमने अपनी नस्ल पे तबाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना में मजीद इजाफा हो गया है। आज कुछ मुआवनीन खुसूसी का इजाफा किया गया है, 5 खुसूसी मुआवनीन हैं। आप नहीं समझते पाकिस्तान की तारीख का ये अलमिया है? अलमिया नहीं है, पाकिस्तान पे बहुत बड़ा बोझ है। ये जिस तरीके से ये हुकूमत चला रहे हैं और एक तरफ लोग सिर्फ सादी रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं। अब इनको मैं क्या बताऊं, इमरान खान वो बंदा था जिसने गरीब आवाम के लिए एहसास किया, एहसास प्रोग्राम निकाला, उसके तहत उसने लंगर खाने खोले। और आज भी मैं देखता हूँ, मैं उस दिन गया अपने अशनगरी, अपने शहर के अंदर गया रहा था, तो लोग भी ये रोटियों के लिए खड़े थे कि जी हमारे लिए रोटी खरीद लो। तो लंगर खाना जब खुला था उस वक्त जितने भी भूखे लोग होते थे, बेचारे जो गरीब लोग होते थे जिन्होंने खाना नहीं खाया होता था, तो उनको बाकायदा ले जाया जाता था कि जाए उधर खाना खा ले। तो एक एहसास था ना उसके पास गरीब आवाम के लिए, और उसने वो जगह खोली थी बाकायदा कि जी जाएं, अगर आपके पास सोने के लिए जगह नहीं आप उधर जाके सो जाएं। बाकायदा बस फिरती थी हमारे शहर में, जहाँ लोग होते थे और फुटपाथ पे वो कहते आ जाए जी आप उधर जाके सो जाएं, उनको सुबह नाश्ता मिलता था। देखिए ये उस पर ये हंसते थे कि देखो इमरान खान ने लंगर खाने खोले हैं, सारे मुल्क को ये गरीब बना रहा है। भाई ये गरीब नहीं, एहसास था गरीब का। आज गरीब रुल रहा है, आज तो मिडिल क्लास भी रुल रहा है, हम जैसे लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये इमरान खान को जो हुकूमत मिली थी वो कौन सी अक्सरियती हुकूमत थी, उसके साथ जो लोग उनको मिला के दिए थे, तो कोई भी बड़ा स्टेप उठाने से पहले वो रूठ जाते थे कि जी अगर आपने ये करना है तो हम गए, तो उसको तो काम ही नहीं करने दिया गया। अच्छा शौकत साहब, आप एहसास की बात कर रहे हैं, शौकत यूसुफजई साहब आप एहसास की बात कर रहे हैं। यकीनी तौर पर गरीब का एहसास था, लंगर खाने बन गए, भूखे खाना खा लेते, पनागाहों में जाके लोग रात में सो जाते थे मजदूरों के लिए, अच्छा था। लेकिन वो एहसास नहीं नज़र आता कि जो जिस तरह से अभी खुर्रम साहब कह रहे थे कि अपने मोहसिनों पर इमरान खान साहब ने भरोसा नहीं किया, फिर उनके मुखालफिन उनको कहते हैं मोहसिन कुछ हैं, चाहे वो आला क़यादत फ़ौज की बात हो, चाहे वो उनके साथियों की बात हो जिनको ATM कहा जाता था, उन सब से बहुत जल्दी नाता तोड़ क्यों लिया खान साहब ने? देखिए कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं। देखिए एक तो फ़ौज है इंस्टीट्यूशन, उसकी हम कदर करते हैं, और क्योंकि हम तो इसलिए भी कहते हैं कि जो दहशतगर्दी रही है सूबे में और उसके खिलाफ इतनी कुर्बानी दी है हमारे इन इदारों ने, पुलिस ने, फौज ने, उनको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। ये एक अलग, देखिए ये पॉलिटिकल बातें हो सकती हैं, और मैं नहीं समझता कि एक इदारे के खिलाफ कोई बोल सकता है या कोई इदारा जो है उसको टारगेट किया जा सकता है। इदारे नहीं होते हैं। बाकी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो ये कि देखें यही लोग थे ना जो इल्ज़ाम लगाते थे कि जी इनको तो कोई लेकर आया है। जब लेकर आया है कोई, तो उसके बाद जब वो चला गया और ज़मीनी इलेक्शन हो गए, तो ज़मीनी इलेक्शन PTI जीत गई। अब अगर आप समझते हैं कि उनके साथ वो कंधे भी नहीं है और वो सारे आप इकट्ठे भी हो गए, तो फिर तो खौफ ही नहीं होना चाहिए। देखिए इस मुल्क को हमने आगे लेकर जाना है, इसको पीछे धकेलना नहीं है, हमने आगे कैसे ले जाए। बिल्कुल शौकत जी, आपकी बात पहुंच गई, हम शामिल करेंगे। PDM ने भी कोर्ट से रुजू कर दिया है और PDM का ये कहना है कि